अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डीएमएच स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाजरीन, पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार का 3 रोज़ा समर कैंप इस्लामाबाद और पीसी भोरबन में जारी है। वो 3 रोज़ा समर कैंप में क्या क्या इकदाम किए गए हैं, कौन कौन से सेशन हुए हैं, किन किन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है और इनकम टैक्स सेल टैक्स पे क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर आज मेरे साथ बात करने के लिए लाइन पर मौजूद हैं आबद हफीज़ आबद साहब। आप नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के और साबिक सदर हैं गुजरांवाला टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं जफर इकबाल मुगल साहब। आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ईसी मेंबर हैं गुजरांवाला टैक्स बार के। आबद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहता हूँ। सर, ये बताइएगा, जो पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार का समर कैंप है, आप उसको किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया यूपी साहब। आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, दूसरे दोस्त जो लाइन पे हैं उनको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारा जो समर कैंप है बेसिकली एफपीआर के साथ और दूसरे अदारों के साथ, एटीआईआर जो दूसरे अदारे हैं टैक्सेशन के मुतलका, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन सालाना हम करते हैं। जो जो प्रोग्रेस एफपीआर की जो जो कारकर्दगी है उस पर डिस्कशन होती है। जो पॉलिसीज है, जो बजट आया है, जो बजट के हवाले से तरमीम है और दूसरे मसाइल है, उन हवाले से ये वाला पाकिस्तान टैक्स बार हर साल सेमिनार मुनक्कद करती है। इसमें पूरे पाकिस्तान से जो वकला हैं अक्रॉस द बोर्ड वो यहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं। तकरीबन 32 टैक्स बार्स की पाकिस्तान से नुमाइंदगी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और जो कि शिरकत कर रही है। और हर इलाके के जो मसाइल हैं इंतजामी हवाले से, एफपीआर के लोकल ऑफिस के हवाले से, वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। हमारा जो पहला सेशन था वो हमारा पहले दिन का सेशन था, उसमें मैडम आयशा गौस साहबा और चेयरमैन एफपीआर साहब तशरीफ लाए थे इस्लामाबाद सरीना होटल में। और पहले दिन में हमने माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो सीर हासिल गुफ्तगू की मैडम आयशा गौस ने। और उसके अलावा हमारी जो बजट पे प्रेजेंटेशन थी वो नईम शाह साहब, हमारे साबका सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, उन्होंने जो मामलात हैं, जो हाईलाइट्स उन्होंने किए। और खुसूसी तौर पे जो 2016 के इनकम टैक्स के नोटिस एकदम से आखिरी महीने में 15-20 दिनों में उसको प्रोसीड करके और यकतरफा टैक्सेस लगा के बेशुमार एक लिटिगेशन का रास्ता 4-5 साल के लिए एफपीआर ने खोल दिया, जो कि फ्रूटफुल नहीं था। वो हम उनके इल्म में लाए, मैडम आयशा गौस के, और उसके अलावा चेयरमैन एफपीआर साहब उनके इल्म में लाए। यूपी साहब, जैसा कि आपको पता है कि 6.1 ट्रिलियन का जो टारगेट था एफपीआर ने, वो हम बड़े हैरान हैं कि वो उन्होंने अचीव कर लिया है। जी जी, हाँ जी, वो अचीव कर लिया है और इस पे हमने उनको मुबारकबाद भी दी। उनके ऑफिसर की बड़ी मेहनत है और उन्होंने बड़ी मेहनत से जानशयानी से ये काम किया है। तो उस पे जो अपने चेयरमैन एफपीआर साहब थे उनसे भी हमने इस बारे में डिस्कस किया और उसका जो बेसिक एनालिसिस किया, उनका ख्याल था कि हम जो तकरीबन 28 और 29 जून तक चल रहा था, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि शायद हम इतनी कलेक्शन कर जाएं। लेकिन फिर भी मुफ्ता इस्माइल साहब वो कह रहे थे, मेरे राब्ते में थे, बाकी जो सीनियर थे गवर्नमेंट के होते दौरान वो राब्ते में थे, तो फिर भी हमने वो टारगेट जो है वो अचीव कर दिया है। तो हमने इस पे उनको मुबारकबाद दी। और इसके अलावा जो जो मसाइल इस दौरान टैक्स पेयर ने फेस किए और हमने फेस किए बैंक अकाउंट्स की अटैचमेंट के हवाले से या अदरवाइज हरासमेंट के हवाले से, तो वो भी उनके गोशगुजार जो है वो किए गए। तो इस तरह मैडम जो आयशा गौस थी उन्होंने पॉलिसीज पे बात की, जो हमारी गुजारिशात थी उनकी आगे रखी गई। और एक उनका ज़हन था कि जैसे वो कहते हैं कि हमारा जो जीडीपी जो है ना, वो हम तकरीबन 14% पे हम जो है वो पहुंचे हैं टैक्स की कलेक्शन के हवाले से। तो वो उनका ख्याल है कि खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं उनके मुकाबले में अभी हम बहुत ज्यादा कम है। तो इस बारे में भी हमने गोशगुजार उनसे किया कि आप इसको जिस जो के हालात हो गए मुल्क के, जो गुर्बत है, महंगाई है और जो दूसरी इन्फ्लेशन है, और जो उसके असरात जो हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो असरात हैं जो पड़े हैं, वो बड़े बड़े नुकसानदेह हैं मईशत के लिए और आम आदमी के लिए। तो खुदारा इसके लिए कोई आसानी पैदा कीजिए। तो उन्होंने फिर हमारी मौजूदगी में काफी सारे वादे किए
और कुछ जो कानून में हुक्म थे जो कि टैक्स पेयर के लिए हर्डल्स थे, तो उन्होंने वादा किया कि हम इसको बेहतर करेंगे और उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। जहां तक बात आई जो चेयरमैन FBR साहब थे, उन्होंने बड़े बताया कि उन्होंने कहा कि हमने जो जी जी सेल्स टैक्स रिफंड का सिस्टम है और इनकम टैक्स रिफंड का सिस्टम है, जी उसको हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है। और सेल्स टैक्स रिफंड में फास्ट ट्रैक के जरिए जो रिफंड हो रहे हैं, उसका उन्होंने बताया कि हमने मैक्सिमम अदायगी जो है वो की। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज है कि 6.1 ट्रिलियन उन्होंने हासिल कर लिया है बजट, इसके बावजूद भी कि उन्होंने जून में बड़े सारे रिफंड इशू किए जो कि लोगों के बड़ी देर से पेंडिंग थे। सेल्स टैक्स के रिफंड एक्सपोर्टर्स के लिए इशू किए गए जो कि बड़ी देर के पेंडिंग थे। तो जी, इस जी। सारी मकसद का ये मतलब था कि बड़ा फ्रूटफुल एक सेमिनार था और उसपे बड़े सारे हमारे जो वादे थे उन्होंने उसको जो हमारी गुजारिशात थी उस पे उन्होंने वादा किया कि हम उनको बेहतर करेंगे। उसके बाद PC भूतवन में हम कल से यहाँ पे हैं और यहाँ पे आज जी जी जफर इकबाल मुगल साहब से भी पूछना चाहूंगा। जफर इकबाल मुगल साहब, जैसे पाकिस्तान टेस्ट बार के सदर हैं राना मुनीर हुसैन साहब, नायब सदर आबिद हफीज साहब, दीगर नायब सदूर भी हैं, सीनियर नायब सदूर भी हैं पाकिस्तान टेस्ट बार के, और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टेस्ट बार कमरुज़्ज़मान चौधरी, फिनांस सेक्रेटरी राना काशिफ वलैद, शकील अहमद जो सियालकोट से हैं, और गुजरांवाला टेस्ट बार के सदर नुमान यहिया साहब, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा मुबशर बेग साहब, जाहिद अतीक चौधरी साहब, नईम शाह साहब, और दीगर जो दरान है। आप किन कौन कौन से ऐसे लोग हैं, अब्दुल कादिर मेमन साहब और अशफाक तोला साहब भी समर कैंप का हिस्सा रह चुके हैं। जफर साहब, आप किन किन लोगों को जिनको देखा है, उनके व्यूज देखा है, सुना है इस समर कैंप के हवाले से, ये कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है? जो समर कैंप कितना फ्रूटफुल जा रहा है, कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं? ये भी हमारा जो है एक बहुत टैक्सी जो बंद होती है, हम दे दे के टैक्सी घोषित होते हैं, तो इसके लिए हमारे ये और पाकिस्तान टैक्स बार के कादर मेमन साहब की काविशों से ये हमने ना पिछले कई सालों से ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि हम अपने दोस्तों के साथ बात हम लोग वहाँ पे आके इंटरटेन भी करते हैं और साथ साथ जो हमारी सरगर्मियाँ होती हैं उसको भी हम जो है ना एडवांस करते हैं। तो ये है कि इस दफा जो है ना हमने कोशिश की कि इसका स्टार्ट जो है श्रीना होटल से किया जाए। तो श्रीना होटल में डॉक्टर आयशा घोष पाशा जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू बहुत ठीक आई, उनसे बड़ी गुफ्तगू हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा हमसे सजेशन हमसे भी दी और हमारे मुकदमा को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप पर्चा देंगे, हम उनको जरूर एड्रेस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे को लर्नर जो हमारे पाकिस्तान टैक्स बार के सदर हैं मुनीर हुसैन साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की और ऐसी है बहुत मशहूर है और इनकी गुफ्तगू इतनी खूबसूरत थी कि मेरा ख्याल में जैसा दिखते थे उन्होंने बैठ के सुना और बहुत जो है इसको जी आवाज बहुत कम आ रही है जफर साहब, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से बाद आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नजरिया लेते छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जफर इकबाल मुगल साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, जनाब ये बताइएगा कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं जो ओहदेदारान में जिनके बहुत बड़े नाम हैं, जैसे अब्दुल कादिर मेमन साहब, अशफाक तोला साहब, चेयरमैन ऑफ FBR बता रहे हैं आयशा घोष पाशा, और बता रहे हैं आज के जो इजलास था फंक्शन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल हुए थे? आप साहब परसों तो आप जैसा बता रहे थे गौस पाशा ने शिरकत की थी, मोहम्मद आसम चेयरमैन FBR ने शिरकत की थी, तो जो कल का जो फंक्शन हुआ है उसमें किन किन लोगों ने शिरकत की थी, चीफ गेस्ट कौन थे? जी बहुत शुक्रिया जी। कल के फंक्शन में हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो डॉक्टर आसिफ महमूद जान साहब थे, वफाकी टैक्स महोत्सव।
जी हाँ जी जी, वो थे और हमारे मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब फरूक खोखर साहब जो थे वो मेहमान खुसूसी थे। कल का बेसिकली जो हमारा सेशन हुआ है वो थारोली हमने कंप्लेंट पे बात की है और कंप्लेंट के कॉन्सिक्वेंसेस पे बात की है और जो एफटीओ के अदारे के मुतलका मसाइल हैं उन पे बात की है और उनकी रिजॉल्व करने की उनकी बात की गई है। उसके बाद जो उनको बताया गया है कि किस तरह असेसमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। हमारा हमने एक तजवीज़ दी है यूपी जी साहब इस जो इस दफा का सेशन है उसपे जो खसूसी तौर पे जो बार बार बात की जा रही है ये जो गलत असेसमेंट जो की जा रही हैं ऑफिसर्स की तरफ से एफपीआर की ऑफिसर्स की तरफ से और वो अपील लेवल पे वो स्टैंड नहीं करती, वो लीगल लकूना इस तरह के होते हैं और वो जी फजूल लिटिगेशन है उस पे बात की गई है और एफटीओ साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो जरूर जो है ना वो करवाई जाए। जी उन्होंने फिर उसके बाद अपनी एक कारकर्दगी रिपोर्ट एफटीओ साहब ने अपनी पेश की है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जब वो आए थे तो तकरीबन 1100 के करीब कंप्लेंट्स जो थी वो फाइल थी हमारे पास जो कि इस साल में बढ़ के जो हमने वर्क किया चैम्बर टू चैम्बर जाके हमने इसकी कंपेन की और हमने कहा कि आपको कोई मसाइल है आप हमारे पास आए। तो जी जी उन्होंने कहा कि इस दफा तकरीबन 3500 के करीब कंप्लेंट्स जो है हमारे पास आई और उनमें से 2600 कंप्लेंट्स जो है वो आखिरी 2 महीनों में 30 जून से तक हमने रिजॉल्व कर दी और जी उन्होंने बताया कि उनकी वजह से जो बड़े सारे जो ज्यादा कंप्लेंट्स थी वो रिफंड्स के मुतल्लिक थी और जी वो 90% जो है वो भी रिजॉल्व हो गई और उनमें रिफंड जो है वो इशू हो गए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, एक बड़ी अच्छी खबर थी हमारे लिए और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से इसको प्रोसीड कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि वो इनिशियली एक कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो बगैर किसी फैसले के वो आपस में बैठ के सेटलमेंट करवा दें और दोनों पार्टियां अगर सेटल कर लेती हैं एफपीआर और टैक्स पेयर तो वो भी काफी सारे उन्होंने केसेस बताए कि जिनमें सेटलमेंट हुई है और वहां से काफी जो बेहतर टैक्स पेयर के लिए मामला है वो हुए हैं। इसके बाद हमने एक गुजारिशात की कि जो भी कोर्ट है चाहे ट्रिब्यूनल में हमारा केस है कमिश्नर अपील साहब के पास केस है या इवन हाई कोर्ट में केस है जी और जी वो दो या हाई कोर्ट में कोई अपील पेंडिंग है जो डिपार्टमेंट के खिलाफ हो गई है नीचे से भी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो गई है तो दो स्टेजेस पे अगर डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई अपील हो जाए तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि उसका लॉ बनाया जाए कि ट्रिब्यूनल उसको आज खुद या हाई कोर्ट आज खुद इसको एफटीओ को इस मार कर दे कि ये इस ऑफिसर के खिलाफ मार एडमिनिस्ट्रेशन भी बनती है कि इसने एक फजूल लिटिगेशन जो है इन्होंने ये की और जिसकी वजह से टैक्स पेयर का भी खर्च हुआ और गवर्नमेंट के खजाने का भी खर्च हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि टैक्स की जो बेस है उसको हमें ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर जो है वो करना चाहिए। इसके जी बाद जी हमारे हमारे जो कराची से एक हमारे जो दोस्त हैं जफर साहब उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी इनकम टैक्स की कलेक्शन के मुतल्लिक और जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनकम टैक्स के मुतल्लिक कल शाम के सेशन में और वो बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी। उसमें 7E को हमने जो कि नया आया है कि जो डीम्ड इनकम है प्रॉपर्टी के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो हम परज्यूम करेंगे कि उसको आपने रेंट आउट किया हुआ है और उस पर एक सर्टन अमाउंट के हिसाब से टैक्स की कलेक्शन की है। अब इसमें चूंकि हाई कोर्ट में भी इस पे नोटिस जो है एफबीआर को जारी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और ये हमारा कंसेंसस था कि डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में खत्म हो गया है तो इसलिए इसको 7E जो है वो वाइड एब इश्यू है वैसे ही गलत है। दूसरे नंबर पे इस पे डिस्कस किया गया कि ये इसका जो इख्तियार है जैसा कि हाई कोर्ट की रिट पिटीशन हुई थी ये कलेक्शन करने का इख्तियार जो लैंड पे है पर्टिकुलरली टैक्स कलेक्शन जो लैंड पे कलेक्शन करनी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है वो एफपीआर ने नहीं करनी। तो इसलिए ये कानूनी बहाम है और हमें बड़ी उम्मीद है कि सेक्शन 7E के हवाले से कोर्ट से अच्छी खबर आएगी और ये देखें इस तरह तो रिट्रोस्पेक्टिवली इसकी जो एप्लीकेशन है उसके हवाले से बड़ी जो है वो बातें सीरियस की गई। इसके बाद गिफ्ट के मुतल्लिक जो है वो बड़ा एक फ्लॉ आ गया है जो कि हमारे स्पीकर साहब ने बताया जो कराची से थे उन्होंने बताया कि ये जो फ्लॉ आया है कि जब
वो लेते हैं कि डेट ऑफ जब आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ है कोई गिफ्ट जो है, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या लेनी है, और जब वो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो क्या लेनी है। तो उसके मुतालिक गैप जो है और उसके मुतालिक जो कैपिटल गेन टैक्स का इशू है, कैपिटल गेन टैक्स की रेशो है, वो बड़ी खतरनाक है, अलार्मिंग है। उस पे दोस्तों के व्यूज जो थे वो अपने अपने थे, और हर वकला उस पे अपने अपने दलाइल जो हैं वो उस तरह दिए गए हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स के हवाले से चूंकि वो तकरीबन 10-12 किस्म की जो अमेंडमेंट्स है वो बड़ी अलार्मिंग है, जिसको जी, जी। थॉरोली डिस्कस किया गया। तो इसलिए ये हमने कोशिश की कि इसको हम जो अदारे हैं उनके गोशगुजार किया जाए कि ये जो चीजें हैं, ये जो दुरुस्त नहीं है बाजार, उसको मजीद उसमें बेहतरी लाई जाए। तो ये हमारा बड़ा अच्छा सेशन था एफटीओ के साथ, आसिफ महमूद जहा साहब के साथ। तो उसके बाद हमारी जो है अगली तकरीब जो है वो चलती रही। तो उसके जी। बाद आज का शेड्यूल जो है वो आज जो चल रहा है शेड्यूल, उसमें हमारे मलक मोहम्मद अकरम साहब जुडिशियल मेंबर रिनाउंड अपीलेट ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में ये जी जी जी, शायद मसूद मंजूर साहब। जी, शाहद मसूद मंजर साहब थोड़ा सा लेट आए, दूसरे सेशन में हमारे मेहमान है, वो सेशन अभी चल रहा है। उससे पहले मलक मोहम्मद अकरम साहब आए, और उनसे पहले प्लीडिंग और कन्वेंसिंग पे साहब का हमारे जो कमिश्नर है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुल्तान से, उन्होंने अपना प्लीडिंग के हवाले से, टैक्सेशन की प्लीडिंग के हवाले से एक बहुत खूबसूरत लेक्चर दिया, और उन्होंने बताया कि प्लीडिंग की आर्ट कैसे होती है। आपने कोर्ट को अग्रेसिव नहीं करना, जब आपको अपने केस आर्गू करना है, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आपको केस ला किस तरह प्रेजेंट करने चाहिए, आपको अननेसेसरी जो चीजें हैं उस पर नहीं बोलना चाहिए, और कोर्ट के मूड और मिजाज के मुताबिक आपने जो कानून की तशरीह जहां तक आप कर सकते हैं, बेसिकली आपने कोर्ट को असिस्ट करना है। तो वो एक बड़ा अच्छा सेशन था। मलक मोहम्मद अकरम साहब जो कि बहुत अच्छे वकील रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, बड़ी अच्छी जजमेंट उनकी आती है, जो बहुत अच्छी लैंडमार्क जजमेंट्स उनकी आ रही हैं। तो उसके बाद उनका खिताब था, तो उन्होंने जो यंगस्टर्स हैं और वकला हैं उनको बहुत गाइड किया कि हम इस तरह की प्रेजेंटेशन चाहते हैं कि वकला कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल में हमारे पास आते हैं वो प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड हो, वो उनका नॉलेज जो है वो प्रॉपर हो, केस के मुतल्लिक फैक्ट के मुतल्लिक उनको नॉलेज हो। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके पास बुक होनी चाहिए, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो रेलिवेंट चीजें हैं उसको उनको बयान करना चाहिए, और उनके लिए बड़ी अच्छी सजेशन जो है मलक मोहम्मद अकरम साहब ने दी। और उन्होंने कहा कि इवन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोर्ट में आप समझते हैं कि आपने केस नहीं समझा सके, तो आप हमें बाद में भी आके रिटन आर्गुमेंट्स दे दें, आप हमें आके दोबारा समझाने की कोशिश कर लें, आप डेट दे लें। और जो सबसे अहम बात थी उस सारी गुफ्तगू की उनका ये था कि आप कोई भी अपील फाइल करते हैं, रेफरेंस फाइल करते हैं, तो आपने मुतलका जो कमिश्नर है आपका जोन का, जिसके जहां से फैसला हुआ है, वहां पे आपने जरूर उसको पार्टी बनाना है। उसके बगैर आपकी अपील जो है वो गैर मौसर उनका ख्याल है होगी, और उनका ख्याल है कि अगर आप उनको पार्टी नहीं बनाते तो देखिए कल को वो रेफरेंस में जाते हैं तो रेफरेंस में पार्टी वही होते हैं जो नीचे नहीं होते। तो इसलिए ट्रिब्यूनल के दीगर मसाइल के हवाले से कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो भी लॉन्च पाकिस्तान टैक्स बार और शाहद मसूद मंजर साहब के साथ, चेयरमैन ATIR के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग की सहूलत होगी, हमें मैसेज आया करेगा जो भी प्रोसीडिंग है कल की कोर्ट की और आज की जो केस लगे हुए हैं। बहुत अच्छा स्टेप होगा लाहौर हाई कोर्ट की तरह, जिस तरह वो उनकी जजमेंट के बारे में, केस के बारे में। हाँ जी, जजमेंट भी रिपोर्टेड जो है वो अवेलेबल होंगे। तो इसलिए ये बड़ा फ्रूटफुल सेशन जो था, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार की ये सेशन जो है पूरे पाकिस्तान के वकला के लिए, वकला कम्युनिटी के लिए ये बड़े हेल्पफुल हैं। एक अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती है और उनको सिखाया जाता है कि आपने किस तरह मामलात को लेके परफॉर्मेंस करनी है। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार के समर कैंप के हवाले से जो 21 तारीख से शुरू हुआ था, 24 तारीख को इसकी इख्तितामी तकरीब होगी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।